26 साल के दौरान में मात्र 2 बार जेटेट परीक्षा का आयोजन किया गया है। पहली 20 नवंबर 2016 से जो भी छात्र जो हैं बीएड और डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है। जयराम महतो के सपोर्ट से आप लोग ज्ञापन सौंपे थे मुख्यमंत्री को। जी। क्या अभी जयराम महतो सदन में इस बात को आज 4 दिन होने वाला है, 4 दिन के सदन में एक बार भी उन्होंने रखा? तो आप कर क्या रहे हैं? आप किस लिए आपको चुन के भेजे हैं? हम आपको चुन के भेजे इसलिए कि आप हमारे लिए हमारे राज्य के हित में नियमावली बनाइएगा। आंदोलन के छात्र जो हैं इतना बता दे रहे हैं कि उग्र हो चुके हैं कि हम अभी घोषणा करेंगे तो कल पहुंच जाएंगे। कुट्टी जो होता है 90% मुंडारी भाषाई क्षेत्र है, वहाँ पर देखेंगे कि कुड़ुक नागपुरी और खड़िया भाषा का सौंपा गया था, तो वहाँ के लोग कैसे पास करेंगे? दे सकते हैं कि एनसीटी की गाइडलाइंस क्या कहती है, सिलेबस कैसे बनती है, आप तो झारखंड हित में कैसे बना सकते हैं, परीक्षा के कैसे आयोजन करना है। इनकी मंशा नहीं है। हम कोचिंग में जाते हैं, वहाँ भी बिना सिलेबस का पढ़ा रहा है, लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि बिना सिलेबस कुछ पता ही नहीं है। फॉर्म भरने का डेट नहीं किया जाएगा, ऑथेंटिक सिलेबस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग जो होंगे हिलेंगे नहीं। अब इस बार हम लोग कफन बांध के चलने वाले हैं। और ये भी बता देता हूं कि 23 तारीख को हम लोग ट्विटर कैंपेन भी रखने वाले जा रहे हैं। झारखंड में अगर आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप नहीं बन सकते हैं। चाहे आप जितना भी पढ़ाई कर लें, आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं। जी हां, झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट अब तक नहीं हुई है। पिछले 9 वर्षों में यहां की सरकार इस परीक्षा को करा ही नहीं पाई है। इसको लेकर के कितनी दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, इनको लेकर के सरकार के पास कई बार समस्याओं को लेकर के छात्र मिल चुके हैं, प्रतिवेदन दे चुके हैं, कई बार सदन के भीतर आवाज उठाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षा नहीं हो पाई है। इसके बाद यह कहानी झारखंड हाईकोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कोर्ट ने अंतिम रूप से फटकार लगाते हुए 31 मार्च तक परीक्षा कराने को लेकर के सरकार को बाध्य बताया कि आप किसी भी हालत में 31 मार्च तक परीक्षा लीजिए। लेकिन उसके बाद भी परीक्षा को लेकर के अभी सामने कुछ भी परिलक्षित नहीं नजर आ रहे हैं। इस वक्त बजट सेशन चल रहा है, इसलिए बातचीत करना बहुत जरूरी है। हमारे साथ में इस परीक्षा से या पीड़ित या भुक्तभोगी कह सकते हैं, जो ना होने से पीड़ित हैं, नाम है चंदन कुमार, जो पिछले बार भी ट्विटर कैंपेन के माध्यम से या इसमें ध्यान आकर्षण किए हुए थे। चंदन जी, आपका स्वागत है पहले ओंकार झारखंड के चैनल में। जी, सभी दर्शकों के भी ओंकार चैनल को धन्यवाद और आभार। सवाल यहीं से शुरू करेंगे कि बताया तो जा रहा है कि 9 वर्षों से परीक्षा नहीं हुई है, सच्चाई भी यही है, लेकिन अभी जो इसका स्टेटस है, बजट सेशन चल रहा है, उसमें एक विधायक ने आवाज बुलंद की है, आवाज को रखा है पटल पे। अब कैसे देखते हैं आप लोग? क्या लग रहा है कुछ सुगबुगाहट हुई? सबसे पहले ओंकार न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को जोहार रहेगी। मैं बतलाना चाहता हूं कि हम लोगों ने लगभग 9 साल से विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते रहे, क्रमबद्ध आंदोलन हुए, विभिन्न प्रकार से ज्ञापन सौंपे गए, कभी गवर्नर हाउस में ज्ञापन दिए गए, कभी माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि झारखंड में 26 साल के दौरान में मात्र 2 बार जेटेट परीक्षा का आयोजन किया गया है। पहली बार आयोजन जो था 26 और 27 जून 2013 को आयोजित किया गया था, और दूसरी बार जो आयोजन किया गया था 20 नवंबर 2016 को किया गया था। 20 नवंबर 2016 से जो भी छात्र जो हैं बीएड और डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि योग्यता का जो निर्धारण करता है वो जेटेट होता है। वो जेटेट के माध्यम से ही वो शिक्षक बन पाएंगे। जबकि झारखंड का दुर्भाग्य है कि झारखंड में शिक्षा मंत्री बने, 5 शिक्षा मंत्री बने 2016 नवंबर के बाद, 5 शिक्षा मंत्री बने, 2 शिक्षा मंत्री का स्वर्गवास भी हो गया, दुखद है। और 5 शिक्षा मंत्री बदलने के बाद माननीय अभी शिक्षा मंत्री जो हैं का प्रभार जो है माननीय हेमंत सोरेन जी के पास है। लेकिन हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हम लोग विधानसभा सत्र चल रहा था, जब मानसून सत्र के दौरान हम लोग विधानसभा का घेराव किए थे, तो 7 डेलीगेशन टीम के साथ हम लोगों ने जब मुलाकात किए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि 1 माह के भीतर हम परीक्षा का आयोजन कराएंगे। मैंने देखा कि 3 माह लगभग हो चला, फिर हम लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा को खटखटाया। इस बार भी देख रहे हैं कि सरकार जो है हाईकोर्ट के द्वारा 31 मार्च 2026 तक डेडलाइन दिया गया था। आज देखिए कि 20 फरवरी हो चुका है, कोई प्रकार का सुगबुगाहट नहीं दिख रहे होंगे आप। मैंने शिक्षा विभाग में लगभग 20 बार गया होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं।
और लगातार मैंने प्रयास करते रहा। इस बार बजट सत्र हो रही है, बजट सत्र से एक माह पूर्व आप देखे होंगे कि आपके चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू और हम छात्रों को हमेशा जो है एकजुट कर रहे हैं। अभी हमारे पास बाध्य है कि निकाय चुनाव चल रही है, नहीं तो हम बहुत बड़ा आंदोलन रांची की राजधानी में विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। अच्छा, यही वो आंदोलन था, चैनल के माध्यम से दिखाया गया था। मॉनसून सत्र के दौरान आप लोग विधानसभा की ओर कूच करने वाले थे, जब आप लोगों को रोका गया था। उस समय वहां पुलिस से हाथापाई भी हुई थी, हाथापाई नहीं कह सकते, लेकिन वहां आप लोगों को जबरन रोका गया था, वहां नहीं जाने दिया गया था। उसके बाद जयराम महतो के सपोर्ट से आप लोग ज्ञापन सौंपे थे मुख्यमंत्री को। जी। तो क्या अभी जयराम महतो सदन में इस बात को, आज 4 दिन होने वाला है, 4 दिन के सदन में एक बार भी उन्होंने रखा? आप लोग पूछे कि आप तो फोटो में साथ में थे। माननीय जयराम महतो जी से भी हमारी मुलाकात हुई, मैंने ज्ञापन दिया है उनको। वो बोले कि हम आपके ध्यान आकर्षण में बात को उठाएंगे। मैंने सभी विधायकों को लगभग ज्ञापन देने का, सौंपने का काम किया। माननीय श्री सिल्ली विधायक अमित महतो को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार रहेगा 4 लाख बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने जो हमारी बात को आज शून्यकाल में प्रमुखता से बात को उठाया। जबकि मैंने उनको ज्ञापन नहीं दिया था, टेलीफोनिक से बात हुआ था, टेलीफोनिक से हम उनको अपना ज्ञापन दे दिया था, फिर भी उसने बात उठाया। साथ ही साथ हमारे सिमरिया विधायक उज्जवल दास ने हमारी बातों को उठाया है। विभिन्न विधायक को उठाएंगे और नहीं उठाएंगे तो उसको हम बाध्य करेंगे, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं, आप किस लिए आपको चुन के भेजे हैं। हम आपको चुन के भेजे इसलिए कि आप हमारे लिए, हमारे राज्य के हित में नियमावली बनाइएगा, हमारे परीक्षाओं को समय अनुसार आयोजन करिएगा। आप झारखंड में 26 साल के दौरान में कम से कम 26 बार आयोजन होना चाहिए, ऐसे 52 बार होना चाहिए जेटेट का परीक्षा का। आप सोचिए 2 बार परीक्षा का आयोजन करके हम लोग को ठग रहा है। हमारी उम्र सीमा खत्म हो चुके हैं। हमारे जितने अभ्यर्थी हैं बार बार फोन करते हैं, भैया कब परीक्षा होगा, कब आंदोलन में होगा। आंदोलन के छात्र जो हैं इतना बता दे रहे हैं, उग्र हो चुके हैं कि हम अभी घोषणा करेंगे तो कल पहुंच जाएंगे। ऐसा ही हो गया, बाध्य हो गए छात्र आंदोलन करने को। हम निकाय चुनाव के लिए बाध्य हैं। आचार संहिता अगर नहीं लगी रहती तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं कि छात्र जो हैं लगभग 50,000 की संख्या में 24 जिला से आ रहे हैं। जितने लोग पिछला बार बता दे रहा हूं कि अगस्त 2024 में 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और अभी 1 लाख और फॉर्म भरने लायक हो गए हैं। मतलब 4.5 लाख अभ्यर्थी, 4.5 लाख में 50,000 झारखंड की राजधानी में विधानसभा की ओर कूच करने वाले हैं। क्योंकि सरकार के देख रही है कि तानाशाही सरकार जो है, जो निरंकुश सरकार कहा जाता है, इसको छात्र विरोधी सरकार कहा जाता है, जो हमारी आवाज़ को हमेशा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। एक जेटेट परीक्षा का आयोजन कराने से उसको किसी भी प्रकार का नौकरी नहीं दिया जाता है। जेटेट परीक्षा एक पात्रता परीक्षा, उसे पास करने के बाद हम लोग आगे की परीक्षाएं जो होती है उसमें हमको मौका मिलेंगे। रीजन क्या लग रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? चूंकि बार बार आंदोलन, सरकार भी इस चीज को देख रही है। चूंकि जब आप लोगों ने ज्ञापन को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, विधायकों ने भी कहीं ना कहीं प्रेशर दिया, तो रीजन क्या लग रहा है? कौन परीक्षा लेता है इसका? जैक लेती है, जेपीएससी कौन लेती है? पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो नियमावली है वो शिक्षा विभाग के द्वारा बनती है। अच्छा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो नियमावली अगर फ्रेश बना के दिए जाते हैं तो वो आगे प्रोसीड किया जाता है जैक को, तो जैक के द्वारा परीक्षा आयोजन किया जाता है। पिछले बार जब अगस्त 2024 में हम लोग को जब फॉर्म भराए गए थे तो बाद में सिलेबस जारी किया गया। सिलेबस का जो होना चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि एनसीटी के गाइडलाइंस है, जिसके माध्यम से सीटेट परीक्षा, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाता है, कि 1 to 5 क्लास के जो शिक्षक पात्रता का परीक्षा है उसका करिकुलम जो होता है 1 to 5 होनी चाहिए, बट देयर डिफिकल्टी लेवल मस्ट अप टू 10th होना चाहिए। क्लास 6 to 8 का जो करिकुलम होना चाहिए, करिकुलम 6 to 8 के करिकुलम से ही होना चाहिए और उसकी डिफिकल्टी लेवल अप टू 12th लेवल होनी चाहिए। बट सरकार जानती हुई हमने सरकार के शिक्षा विभाग में एनसीटी की गाइडलाइंस, सीटेट का बुलेटिन, प्रीवियस ईयर 2013 में और 2016 का जो नियमावली था, सिलेबस था, मैंने हर चीज़ दिया। इसके बाद भी देखे होंगे कि सिलेबस, गलत सिलेबस जारी करने के बाद हम लोगों ने जैक का घेराव किया था, जो आप चैनल के माध्यम से दिखाए थे, और वहाँ पर देखे होंगे कि फिर सरकार खुद अधिसूचना को वापस ले लेती है। फिर देखे होंगे कि अप्रैल में जो होता है शिक्षा विभाग के द्वारा एक सिलेबस के साथ भाषा के आधार पर नियमावली को जारी करती है। जो नियमावली विसंगतियाँ होने के कारण आप देख पाते होंगे कि जिस जिला में जो भाषा नहीं बोली जाती है, जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा नहीं बोली जाती है, उस जिले में जबरदस्ती उस भाषा को थोपा गया था। जिस प्रकार से देखेंगे खुट्टी जो होता है 90% मुंडारी भाषाई क्षेत्र है, वहाँ पर देखेंगे कि कुड़ुक, नागपुरी और खड़िया भाषा को सौंपा गया था। तो वहाँ के लोग कैसे पास करेंगे? बाकी कुछ जिले हैं, धनबाद हैं, बोकारो हैं, आपका चतरा है, हजारीबाग हैं, रामगढ़ है, वहाँ पर नागपुरी भाषा का कराया गया था। बाकी कुछ जिलों में जो हमारा खोट्टा भाषी क्षेत्र है वहाँ पर उस भाषा का प्रावधान नहीं था। तो ये अपने आप में विसंगतियाँ था। इस विसंगतियाँ का देखते हुए ये जो था विरोधाभास हुआ। अब विरोधाभास होने के कारण सरकार के ही अंग, जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उसको विरोध किए और सरकार फिर शिक्षा विभाग जो होता है अपनी अधिसूचना को वापस ले लेती है। आप सोचिए कि अप्रैल 2025 से लेकर अभी
अब फरवरी 2026 हो गया, अभी तक सरकार की कोई सुबुगाहट नहीं होती है। हम लोगों ने कोर्ट में भी फाइल किया, बृहद आंदोलन भी किया, फिर भी सरकार की ओर से कोई अनसुना ही हो रही है। माननीय विधायकों के द्वारा सदन में भी बात उठाई जा रही है, महिम राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन सौंपने के बाद भी हम लोगों को आशा नहीं दिख रही है। हम लोग के पास एक ही चीज़ बचा हुआ है, आंदोलन करना। संवैधानिक मांग है हमारी कि जेटेट का परीक्षा को आप करिए। हम संवैधानिक मांग के लिए हम आप विधानसभा की ओर कूच करेंगे कि हमारी मांग है कि हुजूर, आपको हमने चुन के भेज दिया, आपके 9 साल लग चुके, आपको कहाँ गलती हो रही है, क्या चीज़ दिक्कतें आ रही है, आप बताइए। उस नियमावली को हम बनाएंगे। अगर आपके पदाधिकारी नहीं बना पाते हैं तो हम बनाने के लिए सक्षम हैं, हम बना सकते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हम PhD स्कॉलर हैं, हम B.Ed किए हैं, DL.Ed किए हैं, M.Ed किए हैं, मास्टर किए हैं, तो हम सक्षम है, हम बना सकते हैं। कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। और अगर तो आपके यहाँ पदाधिकारी, बड़ा अगर सवाल उनके पदाधिकारी अगर ट्रेनिंग की कमी है तो उसको भी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं कि एनसीटी की गाइडलाइंस क्या कहती है, सिलेबस कैसे बनती है, आप तो झारखंड हित में कैसे बना सकते हैं, परीक्षा के कैसे आयोजन करना है। इनकी मंशा नहीं है। झारखंड में हर प्रकार का परीक्षाएं का आयोजन किया जाता है, जो चाहे JSSC के द्वारा आयोजित हो, चाहे JPSC के द्वारा आयोजित हो। जो परीक्षाएं को नौकरी को बेचा जाता है वो परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जेटेट में सोचिए 38 करोड़ सरकार ने रेवेन्यू ले चुका है। 38 करोड़ रेवेन्यू का वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमा रहा है। लेकिन हम लोगों को क्या मिल रही है? हम लोगों को सिर्फ जो होती है ठोकरें खा रही हैं, मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं, आर्थिक से जूझ रहे हैं, फिर भी हमारी परीक्षाएं का आयोजन नहीं किया जाता है। हम कोचिंग में जाते हैं, वहाँ भी बिना सिलेबस का पढ़ा रहा है। लाइब्रेरी में जाते हैं, पढ़ रहे हैं, आप सोचिए कि बिना सिलेबस कुछ पता ही नहीं है। तो देखिए, ये जो खबर है, ये जो वेदना है, ये जो पीड़ा है, वो झारखंड के 4.5 लाख B.Ed कर लिए, DL.Ed कर लिए उन अभ्यर्थियों के लिए है जो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि झारखंड सरकार परीक्षा लेगी जेटेट की और हम भी कभी न कभी शिक्षक बनेंगे या उस परीक्षा में पार्टिसिपेट होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा जो पेंच है वो सरकार के मानसिक स्थिति में है। सरकार ये चाहती ही नहीं है। एक बड़ा चीज जो चंदन जी के माध्यम से सामने आया कि JPSC और JSSC की जो निलंबित परीक्षाएं हैं या फिर नए नोटिफिकेशन है, उसके जरिए सरकार कह रही कि हम देखिए झारखंड में रोजगार को कैसे सुदृढ़ कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर इसी परीक्षा के आवेदन को लेकर के सरकार ने लगभग 40 करोड़ रुपये उगाही किया, अर्थात यानी कि रेवेन्यू के माध्यम से जो फॉर्म भरने के पैसे थे ले करके उन्होंने कलेक्शन किया और वो पैसा गवर्नमेंट के पास है, एजेंसी के पास है। और 40 करोड़ रुपये और 2 साल बीतने के बाद भी ना नियमावली का स्पष्टीकरण हो पाया है और ना ही परीक्षा का डेट निर्धारित किया गया है। अब ना सिलेबस आउट हुआ है ताकि ये तमाम छात्र देख करके इसकी तैयारी कर सकें। तो बाध्य होकर के ये जानकारी उन 4.5 लाख 5 लाख लोगों के लिए है जो फिर से बैठना चाहते हैं कि अब होगा तो होगा क्या। अगर ये नहीं लेती है, अगर सरकार इसमें नियमावली नहीं करती है तो क्या होगा। मेरा टैगलाइन भी यही है कि अब क्या 2026 में भी जेटेट परीक्षा नहीं होगी तो क्या होगा। मैं 24 तारीख का जो होने वाली आगामी कैबिनेट है बैठक, मैं उसको सिर्फ देख रहा हूँ। अगर आगामी 24 फरवरी को कैबिनेट में हमारा जेटेट नियमावली पारित नहीं होती है, ऑथेंटिक सिलेबस जारी नहीं होती है, तो मैं बतला देना चाहता हूँ कि झारखंड के 24 जिलों में मशाल जुलूस और जो उतना सड़क जाम किए जाएंगे और साथ ही साथ एक डेट निर्धारित हम करेंगे। उस डेट के अनुसार जो होगा विधानसभा की ओर कूच पड़ेंगे बजट सत्र के दौरान और सारे विधायक 81 विधायक को हम बाध्य करेंगे कि परीक्षा का आप नियमावली यहीं पर बनाइए, नहीं तो हम लोग यहीं पर सोएंगे। जब तक नियमावली नहीं बना के पास करेगी, फॉर्म भरने का डेट नहीं किया जाएगा, ऑथेंटिक सिलेबस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग जो होंगे हिलेंगे नहीं। अब इस बार हम लोग कफन बांध के चलने वाले हैं। और ये भी बता देता हूँ कि 23 तारीख को हम लोग ट्विटर कैंपेन भी रखने वाले जा रहे हैं, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपके चैनल के माध्यम से, बाकी सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से भी हम कल इसका जो है घोषणा कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहानी का फलसफा यही है कि एक तरफ झारखंड के 81 माननीय सदन के भीतर पटल के सामने, स्पीकर के सामने, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने कई बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठा रहे हैं और अपने प्रतिनिधित्व को साबित कर रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षा की बात की जा रही है, अगर रोजगार की बात की जा रही है, अगर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की बात की जा रही है, तो वहां पर सब पंगु बन के बैठे हुए हैं। ये इस बात से सिद्ध होती है कि आपने परीक्षा लेने और ना लेने के बीच की जो कवायद थी उसको ढूंढा नहीं, ना ही उस पर सवाल किया। 81 विधायक कर क्या रहे हैं? 4.5 लोग अगर इस एग्जाम में बैठने वाले हैं और सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जहां पर हजारों की संख्या में
शिक्षक नहीं है, उनकी भर्ती इन्हीं परीक्षा के माध्यम से होनी है और ये परीक्षा लंबित है, तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है, प्रश्नवाचक चिन्ह है सरकार के विकास की गाड़ी में कि आप इन गाड़ी को किस रफ्तार में दौड़ाना चाहते हैं। और जो पेपरबाजी, पोस्टरबाजी बाहर में हो रही है कि हम आगे लेके जाना चाहते हैं, इसका बुनियाद क्या है? कुछ दिखता नहीं है। अब सवाल यही है कि 4.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी जो पीड़ित हैं, वो इसी सेशन के दौरान, बजट सेशन के दौरान अगर नोटिफिकेशन नहीं जारी होती है तो बाध्य होंगे या आंदोलन करेंगे। और फिर से एक बार नजारा देखने को मिलेगा जब धुरवा स्थित विधानसभा परिसर में छात्र जमा होंगे। आपको कैसा लगता है इस विषय में? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।